दिल्ली में प्रदूषण का कहर बना हुआ है। रविवार को भी दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र जहरीली धुंध की घनी चादर में डूबा हुआ दिखाई दिया। ये जहरीली धुंध इतनी ज्यादा रही कि इसका गहरा असर विजिबिलिटी पर भी दिखाई दिया। रविवार यानी 14 दिसंबर को विजिबिलिटी भी बहुत कम हो गई और हवा की क्वालिटी सबसे खतरनाक लेवल पर पहुंच गई। दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर पहुंचने की वजह से दिल्ली सरकार ने ग्रेड 4 लागू करने का फैसला लिया है। ग्रेड 4 के लागू होने के बाद बच्चों को खतरनाक हवा से बचाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्लास 5 तक के क्लास को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया गया है। वहीं पॉल्यूशन को लेकर स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। दिक्कत तो भैया हो रही है, मगर कुछ उपाय तो नहीं है। रहना तो इसी में पड़ रहा है। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं ऐसे में? मेरे परिवार में तो सबको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी? हाँ, सबको है, मेरी फैमिली में सबको है कि आस पड़ोस में भी सबको है प्रॉब्लम। तो गले में खराश, आंखों में कुछ जलन, आँखें में जलन, आँखें से पानी आना, ये सब तो नॉर्मल बात हो रही है। तो क्या सेफ्टी बरत रहे हैं? मास्क वास्क लगा रहे हैं आप लोग क्या किस तरीके से? कितना इंसान मास्क लगाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये भी है, 24 आवर तो मास्क लगा के ही इंसान नहीं रहेगा। इसके लिए देखिए, परसों एक दिन 2 दिन आदमी मास्क लगाएगा, सब साल भर लगाएगा। इसके लिए तो गवर्नमेंट को ही कुछ करना है, सख्त कदम उठानी चाहिए सरकार को ही जो करना है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और सुबह अब नहाते हैं तो काला काला निकलता है गले में से। इसका कोई उपाय नहीं हो रहा है, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये आ रही है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सुबह खांसी आती है, शाम को भी खांसी आती है, मास्क लगाओ फिर भी खांसी आती है। तो पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या सेफ्टी बरत रहे हैं? सेफ्टी कुछ नहीं है, बस ऐसे ही खुला ही चल रहा है सब। मास्क वास्क लगा रहे हैं? कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई कहाँ से मास्क लगा रहा है। हम लोग तो चलो बड़े हैं, थोड़ा सरवाइव कर जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है बच्चों पर पड़ रहा है। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं उनके लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो बाकी तो प्रदूषण तो है ही है, लेकिन प्रशासन को भी इसके ऊपर थोड़ा बहुत देखना चाहिए। दिक्कत ये है कि हम लोग तो खैर रूटीन में आते हैं, इसलिए चले जाते हैं। दिक्कत तो आ ही रही है कि जैसे अब हम जाते हैं घर में तो गले गुले में थोड़ा ऐसा हो जाता है, काफ़ी ये गंदगी वगैरह जम जाती है, दिक्कत तो काफ़ी है। हालांकि पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार भी चिंता में है और दिल्ली को पॉल्यूशन से निजात दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं दिल्ली में लगातार बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर विपक्ष भी संसद में चर्चा को लेकर जोर दे रहा है। ऐसे में पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पॉल्यूशन की समस्या 2 महीने की समस्या नहीं है, हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चर्चा होगी तो विषय सामने आएगा, लेकिन मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कई दिनों से कहता आ रहा हूँ कि दिल्ली में पोल्यूशन सिर्फ 2 महीने का समस्या नहीं है, ये 12 महीने की समस्या और इस पर 12 महीने काम करने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि राहुल गांधी ने खुद इस चर्चा की मांग की है, क्योंकि 15 साल उनकी सरकार रही और 11-12 साल जो दूसरी सरकार आम आदमी पार्टी की रही, जिसमें कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं समर्थन उनको रहा शुरू में। तो इन 27 सालों के पापों का हिसाब तो राहुल गांधी को ही देना है। उन्हें ही बताना होगा कि दिल्ली में इस बीमारी के लिए वो कितने जिम्मेदार हैं, क्यों उन्होंने प्रयास नहीं किए। हमारी दिल्ली की सरकार को आए तो भी 9 महीने हुए हैं और 9 महीने में ये सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, लोगों को दिखाई दे रहा है। पहली बार लोगों को सड़कें धुलती हुई दिख रही हैं, पहली बार लोगों को मिस्ट स्प्रे दिख रहा है, पहली बार लोगों को इस तरह के प्रयास दिख रहे हैं कि नाइट क्लीनिंग एमसीडी ने शुरू की है कि साफ़ सफाई हो, सड़कों से धूल कम हो। तो 9 महीने की सरकार जो कर सकती है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ये गंभीर समस्या है, विस्तार से चर्चा हो, सारे पक्ष मिलकर इस पर काम करें। निस्संदेह दिल्ली को इस समस्या से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। पॉल्यूशन पर कंट्रोल पाने के लिए सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को 50% क्षमता पर काम करने का आदेश दिया है। बाकी स्टाफ घर से काम करेगा। ये निर्देश पर्यावरण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है। केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी ऑफिसों में भी वर्क फ्रॉम होम के प्रावधानों को बढ़ाने पर फैसला ले सकती है। स्कूलों को सलाह भी दी है कि वे ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग के कॉम्बिनेशन से पढ़ाई जारी रखते हुए फिजिकल अटेंडेंस कम करें। ग्रेड 4 के तहत राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार के पास लोकल हालात के आधार पर क्लास 6 से क्लास 10 और क्लास 11 के लिए फिजिकल क्लास बंद करने का ऑप्शन भी है।